Okay, dear students, we are going to start numericals as we have studied the theoretical part of the chapter 1, which include molecular mass, formula mass and moles. बट हमारी बुक में बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं. फर्दर जो है मैं व्हाइट बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर करके कैलकुलेशंस करूंगी. और इन कैलकुलेशंस में ये है कि आप नाउ यू पीपल होल्ड योर नोटबुक्स एंड पेन. आप लोगों ने मेरे साथ ही कैलकुलेशंस करनी है. ठीक है, टॉपिक खोलें आप लोग मॉलिक्यूलर मैथ वाला. सबसे पहले मॉलिक्यूलर मैथ क्या होता है? मॉलिक्यूलर मैथ बेटा होता है सम ऑफ. मॉलिक्यूलर मैथ क्या पढ़ा था आप लोगों ने? इट इज सम ऑफ एटम, सम ऑफ एटॉमिक masses present in a molecule. ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस होता क्या है? ये जो एटॉमिक मैसेज एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होते हैं, जब उनके एटॉमिक मैसेज का हम निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है. ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ लिख के आप लोगों को समझाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं हम. मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर. वाटर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे आपके पास? H2O. अब H2O में देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना है? कल आप लोगों को मैंने टास्क दिया था फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज याद करने का. उसमें से सबसे पहला जो आपके पास एलिमेंट है वो क्या है? हाइड्रोजन. इसका एटॉमिक मैस होता है 1. ठीक है, अब क्योंकि फॉर्मूला के अंदर आपको नजर आ रहा है देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे? बेटा सिंपल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. ठीक है, और इसके बाद हमने क्योंकि सम निकालना होता है तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बेटा क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16. हम अब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 are 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18. और यूनिट कौन से लगाएंगे? एटॉमिक मैस यूनिट या AMU. ये हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर. ठीक है, सेकेंड पे कैलकुलेट करते हैं हम मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ग्लूकोज. अब बेटा मैं इसी तरीके से MM लिखूंगी. इट स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6. इसका मैस आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है? कार्बन जो है बेटा इसका एटॉमिक मैस होता है 12. और क्योंकि आपके फॉर्मूला में नजर आ रहा है देयर आर 6 एटम्स ऑफ कार्बन, सो वी विल मल्टीप्लाई 12 विद 6. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन का कितना मैस होता है? 1. और क्योंकि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ. और इसके बाद बेटा ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है? 16. और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 6 के साथ. ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना मॉलिक्यूलर मैस सम ऑफ एटॉमिक मैसेज होता है, तो ये कार्बन का मैस, ये हाइड्रोजन का मैस और ये ऑक्सीजन का मैस, इसका हमने क्या निकाला? सम निकालेंगे. 12 6 आर कितना होता है? 72. 12 1 आर 12 और 16 6 आर 96. आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 180 AMU. ठीक है, ये आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ग्लूकोज. इसके बाद हम थर्ड कैलकुलेट करते हैं किसका? एक और हम ले लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट कर लेते हैं. मॉलिक्यूलर मैस ऑफ C10H8. C10H8 इसका मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मैस. सो what is atomic mass of carbon? Atomic mass of carbon is 12. Or as you know, as you can see that there are 10 atoms of carbon, so we will multiply 12 with 10. ठीक है, ये तो हो गया मैस ऑफ कार्बन. फिर हमने सम करना होता है. अब हम सम इसको किसके साथ करेंगे? मैस ऑफ हाइड्रोजन के साथ. एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1. as you see there are 8 hydrogen atoms, so we will multiply 1 with 8.
12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो क्या आएगा आपके पास 120 और 8 1s आर 8। आप इनका सम निकालेंगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा 128 AMU। AMU यूनिट हम क्यों यूज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि अभी हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर मास किसके सम की वजह से होता है, एटॉमिक मासेस के सम की वजह से। और हमने एटॉमिक मासेस पीरियोडिक टेबल के अंदर किस में मेजर किए थे, कौन से यूनिट में मेजर किए थे, हमने AMU के यूनिट में मेजर किए थे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, AMU का यूनिट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा एक और हम कर लेते हैं, मॉलिक्यूल है आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है 0.03%। तो एक कार्बन जो है बेटा उसका मास कितना होता है 12 और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। अब क्योंकि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2 एटम्स हैं, तो आपने क्या करना है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। ठीक है, तो 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 32। तो आप ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 44 AMU। होप सो आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ गया होगा। इसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या करना है, मैं अब इरेज कर लूंगी इसको। ये आप कैलकुलेशंस नीचे वाली अपने पास लिख लें, मैं टॉप से इरेज करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके बेटा, मैं ये जो आप लोगों ने होप सो इसको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट कैलकुलेशंस करनी है वो किसकी करनी है, फॉर्मूला मैथ्स की कैलकुलेशंस करनी है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके बच्चे, अब हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला मैथ्स की। फॉर्मूला मैथ्स बेसिकली आपने इसको डिफाइन कैसे किया था, फॉर्मूला मैथ्स भी उसी तरीके से होता है सम ऑफ एटॉमिक masses of atoms or ions present in an ionic compound। ओके बेटा, के फॉर्मूला मैथ्स को आप लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, फॉर्मूला मैथ्स क्या होता है सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ एटम्स और आयंस प्रेजेंट इन एन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं फॉर्मूला मैथ्स। ये भी उसी तरीके से होता है, मॉलिक्यूलर मैथ्स में भी आपने सम ऑफ मैसेस किया है, अब आपने फॉर्मूला मैथ्स में भी सम ऑफ मैसेस करेंगे। बस नेम इसका डिफरेंट इसलिए है कि मॉलिक्यूलर मैथ्स मॉलिक्यूल्स के लिए होता है और फॉर्मूला मैथ्स जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, हम स्पेसिफिकली आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स, अब कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो आयन से मिलकर बनते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स और जो असेसमेंट में क्वेश्चंस है आपकी बुक में वो हम कर लेते हैं। मैं फॉर्मूला मैथ्स को शॉर्ट करके लिखूंगी एफ फॉर्मूला और एम मैथ्स, आप लोगों ने कंप्लीटली लिखना है। फॉर्मूला मैथ्स ऑफ NaCl। NaCl बेटा टेबल सॉल्ट होता है, इसका फॉर्मूला मैथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, Na का मैथ्स आपको पता होना चाहिए और ये मैथ्स आपको कहाँ से पता चलेंगे, पीरियोडिक टेबल से। आपका जो कोर्स का पार्ट है कि आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं उनके मैथ्स भी याद करने हैं, उनके एटॉमिक नंबर भी याद करने हैं। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मैथ्स पीरियोडिक टेबल में कितना होता है 23 और क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक मैथ्स कितना गिवन है 35.5। आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है तो क्या आंसर आएगा 58.5 AMU। AMU दोबारा से मैं बता रही हूँ एटॉमिक मास यूनिट, AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट्स। और ये हम क्यों यूज कर रहे हैं,
क्योंकि ये जो दोनों हमने लिए ना 23 इसका यूनिट भी AMU है और 35 इसका यूनिट भी AMU है, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें भी हम यूनिट AMU यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमने फॉर्मूला मास फाइंड आउट करना है किसका, फॉर्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसका हमने मास फाइंड आउट करना है। कैसे, मैग्नीशियम का पीरियोडिक टेबल के अंदर कितना मास गिवन है 24। ठीक है, इसके बाद हम सम करेंगे, ब्रैकेट जैसे आपकी लगी हुई है ना OH स्क्वायर के आसपास उसी तरीके से हम ब्रैकेट लगाएंगे। O की क्या वैल्यू होती है 16 और हाइड्रोजन की क्या वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम इस सारी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 2 के साथ। 24 प्लस 16 प्लस 1 क्या होता है 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 प्लस 34 और आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी 4 और 4 8 and 3 and 2 5, 58 AMU। अंडरस्टूड। इसके बाद हम एक और जो है फॉर्मूला मास फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा ये सेल्फ असेसमेंट 1.4 के आगे मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ, उसके अंदर सारे जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स गिवन है, तो उनके फॉर्मूला मास आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। कैसे, फॉर्मूला मास ऑफ KClO3 पोटेशियम पर क्लोरेट, इसका नाम क्या होता है पोटेशियम। के जो है ना बेटा ये पोटेशियम का सिंबल है, जैसे Na था वो सोडियम का सिंबल है, इसी तरीके से के जो है वो ये पोटेशियम का सिंबल है। अब आप पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम का एटॉमिक मास देखेंगे तो वो कितना है 39। ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल के अंदर गिवन है और कितना है 39। क्लोरीन का कितना एटॉमिक मास है 35.5, जैसे कि आपने ऊपर भी यूज किया, तो इसी तरीके से क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5। और एक ऑक्सीजन है बेटा तो उसका मास कितना होता है 16 और यहाँ पे O3 है, इट मींस देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो वी विल मल्टीप्लाई 16 विद 3। फर्दर कैलकुलेशंस आप देख लें, आप इनको सिंपली ऐड करेंगे तो 16 3 जार कितना होगा 48 प्लस 35.5 और प्लस 39, तो आपकी फाइनल जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 122.5। यूनिट कौन सा यूज करेंगे AMU। ये हो गई आपकी कैलकुलेशन पोटेशियम पर क्लोरेट की। अब इनमें से ऊपर वाला जो है मैं ये रेज करा के आपको दोबारा से फर्दर जो है कैलकुलेशंस कर लेते हैं। फर्स्ट और 2 को मैं रेज कर रही हूँ। ओके बेटा, पॉइंट नंबर जो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, अब हमने किसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम बाय, ये N है बेटा, सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट क्या होता है, ये जो आपके सामने फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ना NaHCO3, इसको पढ़ते क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, सोडियम बाय कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। और ये फॉर्मूला होता किस चीज का है, बेकिंग पाउडर का होता है, जो घरों में आप यूज करते हैं ना बेकिंग पाउडर, ये उसका फॉर्मूला है। अब इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट, इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, सिंपली ये इसके अंदर जितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ना आपको, इन सारे एलिमेंट्स के मैसेज को सम कर देंगे। सोडियम का क्या एटॉमिक नंबर होता है 23, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 16। और क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर दें, 23 प्लस 1 हो जाएगा 24 और 24 और 2 26 और 36, ये इनको ऐड करने से आएगा 36 और 16 3 जो है उसको ऐड करने से आता है आपका 48। फाइनल वैल्यू आपकी आएगी 84 एटॉमिक मास यूनिट। सिंपली आपने ऐड करना है, कैलकुलेशंस बहुत आसान है आपकी।
जो नेक्स्ट है आपके पास, वो आपने फाइंड आउट करना है फॉर्मूला मास ऑफ यूरिया। यूरिया जो है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है और पाकिस्तान इसकी बहुत ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओ सॉरी बेटा, एग्रीकल्चरल कंट्री हैं तो हमारे लिए यूरिया की प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम जो है यूरिया की प्रोडक्शन कराते हैं कमर्शियल लेवल पे। और यूरिया का फार्मूला, अब हमें यूरिया का फार्मूला होगा ना तो इसका मैथ फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आसान है। इसका फार्मूला आपकी बुक में गिवन है। क्या फार्मूला है इसका? NH2 स्क्वायर और CO। आपने जो मैथ्स फाइंड आउट करना है ना, जो जैसे आपका फॉर्मूला लिखा होता है उसी तरीके से आपने वैल्यूज पुट कर दें तो आपको बहुत आसानी होगी। अब n है, n का क्या वैल्यू होती है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 है ना, तो 2 हाइड्रोजन है तो हमारा एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है आपने इसके अंदर वैल्यूज लिख के मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। फिर क्या है? ये C है। C जो है कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16। 14 प्लस 2 करेंगे तो क्या आपके पास आएगा? 14 प्लस 2 करते हैं तो क्या आता है? 16। और 16 को अगर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसकी आगे वाली वैल्यूज में पहले लिख लूं, फिर आगे फर्दर जो है मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। मैं नीचे वाला रेस कर ली हूँ। तो बेटा आपने अब क्या फाइंड आउट करना है? इनका सिंपली सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करना है? 16 2s are 32 प्लस 12 प्लस 16 आप ऐड करेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा? 60 AMU। इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ यूरिया। ठीक है, आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल। हम लोगों ने अब लास्ट जो है फॉर्मूला मैथ फाइंड आउट करना है वो हम कर लेते हैं। इसमें जो है मैं टॉप वाला रेस कर देती हूँ और उसकी जगह पे हम जो लास्ट फॉर्मूला मैथ फाइंड आउट करना है कर लेते हैं। जी बेटा 6 जो है आपकी बुक में गिवन है फॉर्मूला मैथ ऑफ NH4NO3। NH4NO3 इसको अमोनियम नाइट्रेट पढ़ते हैं, ये भी एक फर्टिलाइजर है आपके पास। नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक मास है? 14 और एक हाइड्रोजन का 1 है और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया मैंने। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स है। एक हाइड्रोजन का मास 1 है और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। नाइट्रोजन जो है दोबारा से उसका मास आ गया 14 और ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, क्योंकि यहाँ पे O3 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगी। ठीक है, तो अब हम इसको की वैल्यूज निकाल लेते हैं। 14 और 4 1s are 4 और यहाँ पे फिर 14 और फिर 16 3s are 48 होता है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या आएगी? 80 AMU। ओके बेटा, आज आपकी यहीं तक कैलकुलेशंस हमने करनी थी। कैलकुलेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड कैलकुलेशंस ऑफ फार्मूला मास। अब आपको आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, मैंने आपकी मंडे को नोटबुक चेक करनी है। मैंने अपना ईमेल आप सबको सेंड कर दिया है, तो आप लोगों ने मुझे ये ईमेल पे सेंड करनी होगी।